जय गीता भगवान। आज हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय। 3 पूरा हो गया था, आज हम चौथा पढ़ेंगे। शिव भगवान अनुवाच। शिव भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मुनि से कहा और मुनि ने अपने पुत्र राजा इच्छा कुशेश से कहा। हे पर्वत, हे परतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए मैं वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुनोवाच। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवर्जिन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। शिव भगवान अनुवाच। भगवान जी बोले, हे परतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा अविनाश स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग भाव से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की धनी और धर्म की बुद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात सकारात्मक रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो शरीर को लगातार फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि मतलब हम और आप कई जन्म लिए, हमको सब मालूम है, परंतु आपको ज्ञात नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति नंदन है, परमात्मा। ये इसमें ये जो पढ़ा, इसको सरल मतलब इसको समझने के लिए बोल रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति नंदन है, परमात्मा आज अविनाशी और सर्वभूतवास के तथा परम आश्रय है। ये केवल और केवल दिखावे की नहीं है। आगे, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध को सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अन्य प्रेम स्थिति और रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप उपर्युक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मृत्यु लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 गुणों का समूह गुण और कर्म विभाग मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरे ही
स्पृहा नहीं, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से ज्ञान लेता है जान लेता है, वो भी कर्मों से नहीं बनता है। पूर्व काल में मुमुक्षु ओनी भी इस प्रकार जानवर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष ही मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्तव्य में मैं तुझे भली भात समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ और अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जा। कर्म कांड का स्वरूप ही जानना चाहिए और अकर्म स्वरूप से ही जानना चाहिए, इसलिए विष्कर्म स्वभाव ही जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति ही गहन है। जो मनुष्य कर्म से अकर्म देखता है और जो अकर्म से कर्म देखता है, वो मनुष्य में बुद्धिमान है और योगी समाप्त कर्म का करने वाला है, जिसका संपूर्ण शाश्वत कर्म किए बिना कामना और संकल्प होते हैं तथा उसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में अशिकता स्वरथा त्याग करके संसार के आशय रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों से भली भात बरबता हुआ वस्तुओं में कुछ भी कर सकता है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों में शहीद शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों को समग्र का परित्याग कर दिया है, ऐसा आसार हित पुरुष केवल शरीर संधि कर्म करता और पापों को नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं अब इस पाठ में 42 हैं, इस दो हैं 21 मैंने पढ़ लिए, आधा अध्याय हो गया। अब इसको पहले हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद कल आधा अध्याय पढ़ेंगे। कह रहे कर्म अकर्म क्या है। अब इसको भी तो थोड़ा सा तुरंत समझ लें कि कर्म अकर्म हिंदी में पढ़ रहे हैं 60 में, फिर भी तो इसको थोड़ा सा समझते चलें। आधा ही अध्याय करेंगे। अब इसके बारे में हम पहले समझेंगे कि कर्म और अकर्म है क्या। कहते हैं कि कर्म अकर्म क्या है। जो समझदार होता है वो परमात्मा अविनाशी और सर्वभूत के परम गति को अवश्य प्राप्त होता है। वो केवल और केवल धर्म को स्थान करते और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग भाषाओं सुगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुदर्श प्रेमी और पति पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता है, वह आसक्ति रहित संसार में बरतता है। वही उसको तत्व से जान सकता है, वही प्रभु को तत्व से पहचान सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म अनेकों जन्म हुए हैं, लेकिन मैं उन सबको जानता हूँ, आप उनको नहीं जानते हो कि हमारे आपके कितने जन्म हुए हैं। मैं कहते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन विचारों को कंट्रोल करने के लिए बिना जीवन कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। प्रभु कह रहे मैं जानता हूँ फिर भी मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए वो कहते हैं। और जो नहीं चाहता वो मेरा मन मुझसे ज़रूर करवा लेता है, जो मैं नहीं करना चाहता ज़रूर हो जाता है।
तो कहते हैं इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तूने अपने मन और विचारों में डिस्पैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस नहीं करी है, सही दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और ये कहते कोशिश करना अलग है और पर निरंतर अभ्यास अलग है। आपको निरंतर अभ्यास करना है, ये एक दिन का काम नहीं है। जब तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर तुझे मन को शांति देना है, मन को सफल बनाना है, तो आपको निरंतर कोशिश करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। एक दिन करने से ये नहीं होगा। बड़ा सुंदर सा बोले हैं भगवान। कहते हैं एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उससे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पूरे संसार ने जीत लिया है, सब कुछ मेरे पास नहीं है, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। गुरुजी, मैं जीना नहीं चाहता हूँ तुम्हारे मगर मैं शक व्यक्ति। उसने सुकून को प्राप्त करने के लिए कहा। उसका एक तो गुरु ने कहा कि सुनो, तुम्हें सुकून चाहिए, सुकून किसके पास है? जो उससे बोले कि तुम जाओ, एक जिसके पास कुर्ता हो, सुकून और मन शांति हो, उससे तुम ले आओ, तो पहन लो, तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। बहुत प्रसन्न होकर आसपास वो सबसे पूछने लगा कि राजसभा में कि सबसे किसी के पास मन और सुकून की शांति मिली हो, मुझे कुर्ता दे दो, मैं उससे धन दे दूंगा, चुका दूंगा। जिसे सुकून मिल जाए वो अपना कुर्ता मुझे दे दे, बदले में कितना भी धन दौलत मांगे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसे का लालच आया, लेकिन सबके एक दूसरे के सच्चाई जानते थे, लेकिन किसी की जिंदगी में शांति और सुकून था ही नहीं। सब अपना सिर झुकाकर वहाँ से खड़े रह गए। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसके पास सुकून प्राप्त किया हो, शांति हो चुकी हो, मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे और जितना कहेगा उतना धन दे दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे शांति और सुकून प्राप्त हो चुकी हो। तब कहते हैं कि जब कोई मरता है तब वो हमें कहते हैं कि व्यक्ति आज शांत हो गया है। किसी व्यक्ति इंसान के लिए शांति एक जीता जागता इंसान शांत होता है। तो कहते हैं कि अब पूरे शहर में जब कोई शांति ही नहीं मिला, तो एक सैन्य दूर दूर देखने गए। एक इंसान ढूंढता हुआ जब पहुंचा, सैनिक, एक इंसान उसको पेड़ के नीचे महात्मा तपस्या करते दिखाई दिए। चेहरे पर शांति थी, सुकून था। सैनिक उसको महल में बुला लाए। उससे पूछा कि तुम्हें सुकून शांति मिली है? तो उसने कहा हाँ। फिर बोले चलो, राजा ने तुम्हें बुलाया है, और शांति से उसको अपने महल में बुला लाए। महात्मा पूरी तरह से शांत था। तो सैनिक उसे राजा के पास ले गया और राजा ने महात्मा से प्रश्न किया, क्या किया? आपको शांति प्राप्त हो चुकी है? उस महात्मा कहने लगा, महाराजा जी हाँ, मैं शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। राजा कभी बहुत प्रसन्न हो गए। आखिर वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, इस सुकून प्राप्त हो चुका है। राजा महात्मा से कहने लगे, महात्मा आप कृपा करके अपना कुर्ता दे दीजिए, बदले में आपको जो मांगो वो दो। महात्मा कहने लगा, महाराजा शांति तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं।
तब राजा ने महात्मा की बात सुनी कि इसके पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए। इसके बाद महात्मा को एकदम शांत हो गए, इसके जीवन में सुकून है, जिंदगी का धन जो जोड़ने लगा रहता है, दुनिया को जीतने में लगा रहता है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल पाती। सुकून का अर्थ है कि मन को शांति, और सुकून बाहर की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए तब वो राजा ने अपना दिमाग को पलटा और समझ लिया कि व्यक्ति के मन में शांति और सुकून, विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कृष्ण भगवान ने पहले ही कहा कि कंट्रोल करो, कंट्रोल से होता है, निरंतर अभ्यास से होता है, ना कि कोशिश से। कंट्रोल नहीं करता है तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती है। यही गीता के 4 अध्याय में बताया है कि जब तक अपने दिमाग पर शांति कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कि हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपने मन की शांति के लिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें मन की शांति मिल सकती है। तभी तो गीता के सार में भी कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खोया है? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तभी तो भगवान से किसी ने पूछा, बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्या आपको कभी हंसी नहीं आती है? कृष्ण जी ने कहा, आती है, मुझे 2 वक्त पर हंसी जरूर आती है। व्यक्ति ने पूछा, पहला क्या है? भगवान ने कहा, पहला जब कोई गिर जाए और लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं। उसने पूछा, दूसरा क्या है? दूसरा भगवान ने कहा, जब कोई ऊपर उठे और लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो उसने कहा, क्यों? तो भगवान ने कहा, सुनो, पहला जब कोई नीचे गिरता है उसे कोई उठा नहीं सकता है। यदि मैं ना चाहूँ तो उसे कोई उठा नहीं सकता, मगर मनुष्य सोचता मैं इसको उठा दूंगा। और दूसरा जो उठा होता उसको गिराता है, जिसको मैं उठा चुका हूँ उसके किसी की ताकत नहीं है कि वो उसको नीचे गिरा दे। उसको नीचे गिराने की सोचा करता है, जिसको मैं गिरा देता हूँ उसको उठाना पे, जिसको उठा देता हूँ उसको गिराने की ताकत किसको है? तो कहते हैं भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। हम बहुत प्रयास करें कुछ नहीं हो सकता। जब भगवान चाहते हैं तभी होता है। सुकून शांति हम कहीं से नहीं ला सकते, जब हमको भगवान देते हमारे मन में है, अपने मन में ढूंढे और पाएंगे। उसी तरह से कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं, जब मैं जिसको जैसा चाहूँ वैसा करूँ, मनुष्य क्यों परेशान होता? मनुष्य अपने मन की शांति और सुकून को समझे। भगवान ने किसी ने पूछा कि भगवान आप भी कमाल करते हो, किसी को कितना खूबसूरत बना देते हो, किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं। भगवान ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, किसी को बहुत सुंदर बनाता हूँ, किसी को तो भगवान ऐसा आप, लेकिन आप करते क्यों हो? भगवान ने कहा है कि ऐसा है कि मैं मिट्टी गूंथता हूँ, भिगोता हूँ, गूंथता हूँ, गूंथता था, दोनों हाथों से खूब ही गूंथता हूँ। गूंथने की कोशिश तो मैं बराबर करता हूँ कि सारी मिट्टी अच्छी हो जाए, सब सुंदर खिलौने बने, लेकिन होता क्या है, किसी में सुंदरता ऊपर से बहुत आ जाती है और किसी में अंदर से है। तो भगवान कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से बहुत ही सुंदर है वो अंदर से ही अंदर सुंदर होगा, या जो बाहर से अच्छा नहीं है अंदर से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैंने हर तरह के काले गोरे टेढ़े मेढ़े आदमी बनाए हैं। वो आदमी न टेढ़ा है, न सीधा है, न मेढ़ा है, न अच्छा है न खराब है। जो मन से अच्छा, जिसने अपने मन में को पवित्र कर रखा है, वही व्यक्ति अच्छा है जिसका मन पवित्र है। ऊपर की सुंदरता काया को सुंदरता नहीं कहते हैं, क्योंकि ये तन का चाकुम, ये तो कभी रह नहीं सकता है, ये तो जल के खाक ही हो जाएगा। इसका क्या अस्तित्व? ये शरीर तो एक
रथ है, रथ, मन का रथ है ये, मन को चलाने वाला, ढोने वाला रथ है शरीर।